हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम आगे करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारा टॉपिक आया है, मुगल के अधीन पंजाब की सामाजिक आर्थिक धार्मिक संस्कृति स्थिति। यानी मुगलों के अधीन पंजाब की सामाजिक आर्थिक धार्मिक संस्कृति स्थिति कैसी थी। कहते हैं मुगलों के शासन से पूर्व भारत की सामाजिक आर्थिक धार्मिक संस्कृति संतोषजनक नहीं थी। ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि सारी स्थिति जो है संतोषजनक नहीं थी। हालांकि दिल्ली के सुल्तानों के राज्य में हिंदू तथा मुसलमान साथ साथ रहते थे। दिल्ली के सुल्तानों के राज्य में हिंदू तथा मुसलमान साथ साथ रहते थे, परंतु सुल्तानों व मुस्लिम नागरिकों के हिंदुओं के प्रति अभिन्न व्यवहार के कारण दोनों एक दूसरे पर कोई सामाजिक प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हुए। दिल्ली के सुल्तान एक तरह से भारत में विदेशी की तरह ही रहे। देखा जाए दिल्ली के सुल्तान एक तरह से भारत में विदेशियों की तरह ही रहे और मुगल के शासनकाल में हिंदू और मुसलमानों के संबंधों में काफ़ी बदलाव आया। मुगल शासकों विशेषकर अकबर ने अपने मैत्री भाव और भाईचारे तथा एकता का संचार किया। उन्होंने हिंदुओं और धार्मिक स्वतंत्रता, बराबरी का दर्जा, सब प्रकार की सुविधाएं और अधिकार प्रदान कर उनका दिल जीत लिया। इस प्रकार पूरे साम्राज्य में मधुर व व्यवस्थित वातावरण होने से जीवन के हर क्षेत्र में संपूर्ण विकास हुआ। यानी देखा जाए तो पूरे इतिहास में अकबर का ही शासनकाल काफ़ी महत्वपूर्ण था। भाईचारे पूर्ण था, मैत्रीपूर्ण थे और मधुर संबंध थे हर क्षेत्र में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो अकबर काल के समय बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसके अंतर्गत हमारे समक्ष पहला टॉपिक आता है सामाजिक स्थिति। मुगल कालीन समय में समाज में सामाजिक स्थिति कैसी थी। मुगलों के शासनकाल में पंजाब की समाज स्थिति सल्तनत काल से कहीं बेहतर थी। सल्तनत काल से कहते काफ़ी बेहतर थी। बाबर की तुगलक ए बाबरी, गुलबंद की हुमायूं नामा और अब्बुल फजल की आईने अकबरी और जहांगीर के तुगलक ए जहांगीरी, मुंशी सियाल राय के खुलासा ए त्वारी तथा अन्य यूरोपीय यात्रियों के लेख मुगल शासन के दौरान भारत की स्थिति पर रोशनी डालते हैं। और भारतीय समाज मुख्य दो भागों में विभाजित थी, एक हिंदू एक मुस्लिम। यहाँ पर जो दोस्तों जो किताबों की नाम आई है वो एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में आ जाता है कि बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो तुगलक ए बाबरी। यहाँ पर देखा जाए तो गुलबदन ने हुमायूं नामा लिखा था और अब्बुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी और जहांगीर ने तुगलक ए जहांगीरी। तो ये सारे किताब के कई नाम आ जाते हैं। अगर देखें यहाँ पर कि भारतीय समाज 2 वर्गों में बटी हुई थी। हिंदू समाज सबसे प्रथम थी। भारतीय समाज में हिंदुओं का बहुलतम था और देखा जाए तो यहाँ पर पारंपरिक तौर पर 4 मुख्य वर्गों में बटे हुए थे। हिंदू समाज जो यहाँ पर था 4 वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग था ब्राह्मण का, एक वर्ग था क्षत्रिय का, एक वर्ग था वैश्य का, एक वर्ग था शूद्र का। हिंदू समाज जाति प्रथा के वशीभूत थी। चारों तरफ जाति प्रथा का बोलबाला था। ब्राह्मणों को समाज में उच्चतम स्थान प्राप्त था और क्षत्रियों वैश्यों को भी समाज में उचित स्थान प्राप्त था, लेकिन शूद्रों की दशा बहुत काफ़ी दयनीय थी। उनके साथ बुरा व्यवहार होता था, जब उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। यदि आगे हम बात करें मुस्लिम समाज की, तो कहते हैं मुस्लिम समाज जो है विदेशों एवं भारतीय मुसलमानों में बटा था। यानी यहाँ मुस्लिम धर्म जो थी, एक
मुस्लिम जो थी विदेशी थी और एक जो थी भारतीय थी। विदेशी मुस्लिम जैसे तुर्की, अरबी, अफ़गानी, मालिक, फ़ारसी आदि शासक वर्ग के संबंध रखते थे। इन्हें भारत में महत्वपूर्ण तथा सम्मानीय स्थान प्राप्त था और वह ऊंचे एवं प्रभावशाली पदों पर विराजमान थे। लेकिन भारतीय मुसलमानों के इसके बराबर स्तर पर अधिकार प्राप्त नहीं थे। यानी भारतीय मुसलमान को अधिकार प्राप्त नहीं थे। और देखा जाए तो मुस्लिम निम्न वर्गों में बटे हुए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम में प्रथम वर्ग जो था उच्च वर्ग का था। इनमें राजा, राजकुमार व कुलीन वर्ग से संबंधित लोग सम्मिलित थे। मुगल भारत में समानतावाद के ढांचे की तस्वीर देखने को मिलती है। यह राजा प्रमुख था तथा उसके पास असीमित अधिकार थे और वह भव्य महलों में रहते थे और शान और शौकत से भरा जीवन व्यतीत करते थे। उसकी सेवा हुक्म बजाने के लिए उसके पास कई कर्मचारी कतार थी। अबुल फजल के अनुसार राजाओं ने जो है विशाल हरेम बनाए हुए थे और राजा को समाज में सबसे ऊंचा स्तर प्राप्त था और राजा की कई रानियां होती थी। रानियां व राजकुमार भी राजशाही जीवन शैली का उपभोग करते थे। तो ये काफ़ी समय उच्च वर्ग में सम्मिलित था। कुलीन वर्ग में वो लोग आते थे जो दूसरे देशों जैसे केंद्रीय एशिया, फारस से आए लोगों के उत्तराधिकारी होते थे। इनमें मनसबदार, जागीरदार, राजपूत, मुखिया आदि सम्मिलित थे और यह समाज का उच्चतम वर्ग बनते थे तथा प्रशासन की उच्च पदवी इन्हें ही प्राप्त होती थी और ये विशेष समाज व अधिकार का आनंद उठाते थे। अधिक धन होने के कारण वह अयास व ऐशो आराम भरा जीवन व्यतीत करते थे तथा शराब, जुए, औरतों पर खूब धन लुटाते थे। राजाओं की जीवन शैली का अनुसरण करते हुए वो बड़े ही महलों में रहते थे तथा दरबारी षड्यंत्रों से व्यस्त रहते थे। इनका अपनी पैतृक विरासत में कोई अधिकार नहीं था और इनकी मृत्यु के पश्चात इनको की ओर से एकत्र धन सरकारी खजाने में जाता था। इसलिए इन्हें पूंजी जमा करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि उनको विश्वास था कि मरने के पश्चात ये सारा धन जो है सरकारी खजाने में चले जाएंगे। इसलिए पूंजी को जमा करने में इनको कोई रुचि नहीं थी। वो अपने अधिकारों को कायम रखने के लिए राजा को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते थे, जिससे राजा की निरंकुशता की सहायता मिली। इससे पैतृक कुलीनता पर रोक लगी, लेकिन कुलीन वर्गों की फजूली खर्चों के बढ़ावा भी मिला, जिससे राज्य की अधिकार स्थिति हानिकारक हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग की बात करें तो इस वर्ग में कारीगर, सौदागर, व्यापारी आदि सम्मिलित थे और यह कस्बों में रहते थे तथा शालीन जीवन शैली का उपयोग करते थे। देखा जाए तो प्रांतिक राज्यपालों द्वारा अपनी दौलत छीन जाने के भय से वैसे छुपा कर रखा करते थे। मध्य वर्ग के लोग जो होते थे अपनी दौलत छीन जाने के कारण उनको छुपाने की कोशिश सदैव करते रहते थे। उसके पश्चात आता है निम्न वर्ग। समाज के अधिकांश जनसंख्या पर इस वर्ग के सब संबंध रखते थे, जैसे नौकर, भिखारी, किसान तथा दास। उनकी हालत दयनीय थी तथा वह मुश्किलों से गुजारा करते थे, जैसे आज के समय में गरीब लोग होती हैं। अगर हम उस समय की बात करें समाज स्थिति के अंतर्गत भोजन, पोशाक और आभूषण की, तो कहते हैं मुगल काल में पोशाक और एवं खान पान में बहुत परिवर्तन आया। चावल, दालें, गेहूँ, रोटी, घी, सब्जियां तथा दूध भोजन का मुख्य अंश थे। मुस्लिम अधिकतर मांसाहारी होते थे तथा वो भेड़, बकरी, मछली तथा अन्य पशुओं के मांस का सेवन किया करते थे, लेकिन अपने धार्मिक आदेशों के तहत वो सूअर का मांस नहीं खाते थे। कुछ लोग अफीम के आदी भी थे और वो नशे के लिए शराब और तंबाकू का प्रयोग भी करते थे। लोग मेवे के शौकीन थे तथा उन्हें काबुल और कश्मीर से लाया जाता था। अबुल फजा के अनुसार बर्फ़ का प्रयोग भी साल भर होता था। गरीब लोग साधारणतः जो है सरल भोजन जैसे खिचड़ी, चपाती, दाल आदि ही जो है खाते थे। हिंदू व मुस्लिम दोनों वर्गों के कुलीन वर्ग लंबा कोट, कमीज व तंग पातलूने पहनते थे। अपने गले के चारों ओर एक महंगा वस्त्र लपेटते थे। आम मुसलमान लोग जो है कुर्ता पैजामा तथा हिंदू धोती
कुर्ती, पगड़ी व शाल पहनते थे। औरतों को महंगे व चमकीले वस्त्र पहनने का शौक था। हिंदू औरतें धोती व अंगिल पहनती थी और मुस्लिम औरतें घाघरा पहनती थी। केवल अमीर लोग ही जूते या चप्पल खरीद पाते थे उस समय। आदमी में औरत दोनों को ही आभूषण का उस समय बहुत ही शौक था और ये चांदी, सोने व हीरे जनित आभूषण धारण करते थे, जैसे बालियां, अंगूठी, गले के हार, कमरबंद आदि। हर वर्ग में लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है जेवर पहनते थे। इवन देखे पारिवारिक जीवन तो कहते हैं मुगल शासन में पंजाब में बाकी प्रांतों की तरह संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी और घर का सबसे बड़ा सदस्य परिवार का मुखिया होता था, जो परिवार की देखभाल करता था और अन्य सदस्य उसकी इज्जत करते थे। वह उसके आदेश अनुसार कार्य भी करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है निवास स्थल। देखा जाए तो निवास स्थल कहते हैं कुलीन वर्ग के लोग तथा उच्च पदों पर नियुक्त कर्मचारी भव्य और सुंदर घरों में रहते थे। उनके घर पत्थरों से निर्मित होते थे और दीवारें सुंदर चित्रों से सुसज्जित होती थी। मध्य वर्ग के लोग सामान्य घरों में रहते थे जो ईंट और लकड़ी से बने होते थे। गाँव में लोग मिट्टी, भूसे, लकड़ी, कच्चे ईंटों से बने घरों में रहते थे और इन घरों में हवा और रोशनी की योग्य व्यवस्था नहीं थी। आगे देखें मेले व त्यौहार तो कहते हैं मेले व त्यौहार पंजाब की सामाजिक संस्कृति जीवन का मुख्य भाग थे और दोनों पुरुष व स्त्री अपने सामर्थ्य के अनुसार अलंकृत वस्त्र तथा आभूषण पहनते थे। वह पूरे उत्साह से इनमें भाग लेते थे। वह जो है खुशियाँ मनाते थे। कुछ प्रमुख मेले जैसे अचल मेला जो बटाला के पास लगता है तथा बैसाखी मेला जो उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थे। सबसे मुख्य हिंदू त्यौहार बसंत पंचमी, दिवाली, जन्माष्टमी, दशहरा और शिवरात्रि, होली और लोहड़ी और रक्षाबंधन काफ़ी प्रमुख थे। देखा जाए तो मुसलमानों के मुख्य त्यौहार थे ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम तथा नवरोज। कहते हैं वार्षिक मक्का यात्रा मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण थी और यह सब उस सब पंजाब में बहुत जोश व उत्साह से मनाए जाते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मनोरंजन के साधन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो मेले तथा त्योहारों में संगीत, गायन तथा नृत्य पंजाब के लोगों के लिए मनोरंजन के मुख्य स्रोत थे। कहते हैं मरासी और भाट लोग का गीतों द्वारा मनोरंजन करते थे। तंबूरा और बांसुरी, चिमटा, ढोल लोगों के गीतों में इस्तेमाल होने वाले सामान्य संगीत यंत्र थे, जिनकी ताल पर लोग खुशी से नाचते और गाते थे। अन्य लोकप्रिय नृत्य गिद्दी, भांगड़ा, टिकड़ी, लुड्डू तथा नाटी, इन नृत्यों के लोगों को काफ़ी आनंद प्राप्त होती थी। इवन देखें हम तो लोगों को अन्य प्रकार के खेलों में भी काफ़ी रुचि थी। गुल्ली डंडा लड़कों के द्वारा खेले जाने वाला प्रमुख खेल था। गुल्ली डंडा जो था लड़कों द्वारा खेले जाने वाले मुख्य गेम था और कबड्डी भी कई विभिन्न शैलियों में खेली जाती थी, जैसे होशियारपुर, सिलाकोट तथा अम्बाला शैली। और शतरंज तथा चौसर भी प्रचलित थी उस समय। लड़कियों की गुड़ियों के खेल, गुड्डे पटोले में बहुत आनंद प्राप्त होता था। इसके अलावा मनोरंजन के प्रमुख साधन थे कुश्ती, रस्सी खींचना, मुर्गों की लड़ाई, शिकार, कबूतर उड़ाना और बैलों की लड़ाई आदि काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय जो था मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। उसके पश्चात आता है समाज में स्त्री का स्थान। कहते हैं मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। दोनों हिंदू और मुसलमान स्त्रियों का स्तर पुरुषों के मुकाबले कमतर था। औरतों को कई तरह से अपमानित किया जाता था तथा उन पर रोक टोक थी। बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, पर्दा प्रथा, अंधविश्वास तथा अम्बटर युक्त रीति रिवाज समाज में काफ़ी प्रचलित थे, जिन्होंने औरतों की हालत को और बदतर बना दिया था। बहुविवाह तथा तलाक मुसलमानों में आम थे और राजाओं तथा कुलीन वर्गों के लोगों के लिए औरत मात्र मनोरंजन के एक साधन थी और उनकी कई पत्नियां भी थी तथा वो हरमों में कई दासियां भी रखते थे।
तो यहाँ पर देखा जाए तो समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ही दयनीय थी। इवन कि देखें हम तो हिंदू तथा मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, कहते मुगल विशेषकर अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का भाव को बढ़ावा दिया। उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर पंजाब में मधुर और शांतिमय वातावरण पैदा हुआ और इन दोनों समुदाय के बीच युद्ध भावना खत्म हुई तथा वे एक दूसरे के करीब आए। लेकिन उसके बाद अकबर के बाद जो स्थिति बिगड़ी उसका कहना भी संभव नहीं है। यानी देखा जाए तो अकबर के बाद बहुत ही दयनीय स्थिति में कहते हिंदू और मुसलमान के जो है मित्रतापूर्ण संबंध आ गए। मुगलों के अधीन आर्थिक जीवन, पंजाब में मुगलों के अधीन आर्थिक जीवन क्या था? कहते हैं अगर आर्थिक जीवन की तरफ हम ध्यान दें तो सर्वप्रथम कृषि आता है। कहते हैं कृषि जो होती है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि कृषि के लिए पंजाब का जो क्षेत्र है काफ़ी अनुकूल है और यहाँ हर तरह की कृषि उपज बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो देखा जाए तो पंजाब की आर्थिक रूप में बहुत समृद्धि माना जाता है। तो देखा जाए सर्वप्रथम हमारे समक्ष आया है कृषि। कहते युद्ध की नीति की दृष्टि से पंजाब मुगलों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रांत था। युद्ध की नीति से देखा जाए तो पंजाब जो था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था और यह भारत के सबसे उपजाऊ और संपन्न राज्यों में से एक था, क्योंकि सबसे अधिक उपजाऊ राज्यों में पंजाब का नाम जो है प्रथम आता है। यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। मुख्य कृषि उत्पाद गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, गन्ना, दालें, कपास आदि सम्मिलित थी, जो कि पंजाब के क्षेत्रों में बखूबी की जाती थी। साल में 2 बार कटाई की जाती थी। कहते हैं अकबर महान ने राजा टोडरमल की सहायता से भू राजस्व प्रणाली में बदलाव कर किसानों की स्थिति में सुधार किया था। अकबर की ये काफ़ी महत्वपूर्ण नीति थी कि किसानों की स्थिति में इसने बहुत सुधार किया था। उसने भूमि की व्यवस्था के लिए पंजाब में जब्ती प्रणाली चलाई थी और इसके अनुसार भूमि के बांस के टुकड़ों से मापा जाता था और कृषि को भूमि के 4 वर्गों में बांट दिया गया था। सबसे पहला जो होती थी पोलज होती थी, दूसरा होता था परोती होती थी, उसके बाद चच्चर होता था और बंजर होती थी। इसमें से पोलज जो होती थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। एवं देखा जाए तो पोलज एवं परोती भूमि में उत्पादन का 1/3 हिस्सा कर के रूप में दी जाती थी, 1/3 के रूप में। और चज्जर और बंजर भूमि के लिए भू कर कम था। किसानों को नगद या फसल के रूप में कर चुकाना होता था और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई नदियाँ, टैंकों और बांधों का भी निर्माण किया गया था। कहते हैं अली मर्दाना खान ने जो शाहजहाँ के काल में पंजाब का राज्यपाल था ने रवि के लाहौर तक नहर का निर्माण करवाया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रवि से लाहौर तक एक जो है नहर का निर्माण करवाया। और अकाल और सूखे के दौरान किसानों को कर्ज भी दिया जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि अकाल के समय किसानों को जो है कर्ज देने का भी प्रावधान उस समय सुनिश्चित था। एक बार अकबर ने अकाल के दौरान गुरु रामदास के कहने पर पंजाब के किसानों का भूखर भी माफ़ कर दिया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो कृषि के अंतर्गत पंजाब की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण थी और यहाँ पर जो है 4 तरह के भूमि होते थे, एक पोलस, परोती, चज्जर और बंजर। कहते हैं पोलस और परोती के लिए जो है 1/3 जो है फसल के उत्पादन देना पड़ता था और छज्जर और बंजर के लिए जो है कम कर लगाई गई थी। और इवन देखा जाए तो इस समय मुग़ल काल में जो है अकबर महान ने बहुत से कार्य जो है किसानों की स्थिति सुधारने में कदम उठाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यदि हम आगे बात करें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उद्योग व कला, देखा जाए तो मुग़ल कालीन में जो है आर्थिक जीवन के अंतर्गत उद्योग व कला का क्या महत्व है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं उद्योग व कला काफ़ी महत्व रखेगा। कहते मुग़ल भारत में सरकार ही
यानी मुगल भारत में सरकार ही मुख्य उत्पादक थी, जो अपने कारखानों में कई तरह की वस्तुओं का उत्पादन करती थी। और भारत वस्त्र उद्योग, लकड़ी उत्पाद और चमड़ा उत्पाद तथा युद्ध के औजारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। यानी देखा जाए तो पंजाब का यहाँ पर अपना विशेष महत्व था। देखा जाए तो भारत में कई तरह कारखाने भी लगाई गई थी। भारत उद्योग, लकड़ी उत्पाद, चमड़ा उत्पादन, औजारों के लिए प्रसिद्ध था। भारत में हर चीज़ों का जो है यहाँ पर निर्माण होती थी और कुछ विशेष स्थानों पर उत्पादन के लिए प्रसिद्धि थे। और जैसे बंगाल सिल्क के लिए, यानी कुछ जगह जो थे काफ़ी प्रसिद्ध थे कुछ चीज़ों के लिए। जैसे बंगाल का सिल्क के लिए था, कश्मीर गर्म कपड़ों के लिए, साल व लकड़ियों जो है विशेष तौर पर देखा जाए तो आकर्षक पदार्थों के लिए, और अमृतसर कालीन तथा चीनी के लिए प्रसिद्ध था। तो हर क्षेत्रों का अपना एक विशेष महत्व था, क्योंकि सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरह के उद्योग लगाई गई थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखे जाए तो लाहौर पंजाब का प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र था, जहां बेहतरीन किस्म के कालीन व सालें मिलती थी। और इसके अलावा लाहौर में ऊनी, सूती व सिल्क उद्योग भी थे। तो देखा जाए तो उद्योग व कला जो है आर्थिक तौर पर काफ़ी समृद्ध थे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है बात यहाँ पर। लाहौर के अलावा पंजाब के मुख्य औद्योगिक केंद्र सिलाकोट, सुल्तानपुर तथा होशियारपुर जिले का जो है बिजवाड़ा थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र थे, चाहे वो सिलाकोट हो, सुल्तानपुर हो या होशियारपुर हो। कहते हैं सिख गुरुओं ने पंजाब के बहुत से शहरों की नींव रखी, जैसे करतारपुर, किरतपुर, आनंदपुर, तरनतारन तथा अमृतसर। ये सारे क्षेत्र जो थे सिख गुरुओं की ने पंजाब में जो है इन शहरों की नींव रखी, जो आगे चल के काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और ये सारे क्षेत्र जो थे उद्योग कला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और देखा जाए तो उसके बाद धार्मिक केंद्र भी ये बने। आने वाला समय में देखा जाए तो ये धार्मिक केंद्र हैं, और इनसे भी पंजाब में आर्थिक संपन्नता का प्रसार हुआ। यानी देखा जाए तो यहाँ से काफ़ी जो है इसको प्रसार हमें देखने को मिला। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है व्यापार व वर्जनीय, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मुगल काल में आंतरिक तथा बाहरी व्यापार दोनों ही उत्पन्न उन्नति की राह पर थी। यानी मुगल काल में देखा जाए तो आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों ही उत्तम कोटि की थी, उन्नति पे थी। भारत के दूसरे देश विशेषकर एशियाई और यूरोप देशों ने जो वर्जित संबंध जरूर थे। और देखा जाए तो व्यापार थल और जल दोनों मार्ग से होते थे। व्यापार जो होते थे थल मार्ग यानी धरती से और जल मार्ग के दोनों के थ्रू होते थे। और लाहौर और सुल्तान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर के सामने आए। लाहौर व काबुल तथा जो है मुल्तान व कश्मीर के मध्य नियमित रूप से व्यापार होता ही रहता था। अब्दुल फजल के अनुसार केवल लाहौर में ही एक व्यापार के अधिक शाल बनाने के कारखाने थे। यानी देखा जाए अगर हम अबुल फजल के देखें तो उसने साफ शब्दों में कहा था कि लाहौर में 1000 से अधिक शाल बनाने कारखाने हैं। 1000 से अधिक मान्य रखते हैं कि यहाँ पर 1000 से अधिक जो है शाल बनाने के कारखाने हैं। भारत के पश्चिमी तट पर मुख्य बंदरगाह थे और बोरोच, कम्बो, गोवा, कालीकट तथा कोचिन। और पूर्वी तट के मुख्य बंदरगाह सुनारगांव, मछलीपट्टनम और चिट्टागोंग थे। इनकी ओर से बड़ी मात्रा में होने वाली आयात निर्यात से भारत संपन्न हुआ। और इसके अलावा देखा जाए तो मुगलों ने पंजाब में बहुत सी जो है सड़कें बनवाई, जिसे व्यापार तथा वर्जनी के लिए काफ़ी बढ़ावा मिला। और पंजाब के धार्मिक उत्सव दौरान उत्सव उत्तेजित होने वाले जो है मेलों से आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहन मिला। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब में बड़े क्षेत्रों में आयात निर्यात की जाती थी। और दूसरी बात है यहाँ पर जो है सड़कें भी बनवाई गई, क्योंकि यहाँ पर व्यापार की काफ़ी बढ़ावा मिला। इवन देखा जाए तो पंजाब एक धार्मिक उत्सव के दौरान बहुत से मेले लगाई जाती थी।
और आपको पता ही होगा कि मेले में हर तरह की वस्तुओं खरीदना बेचना एक आम होती है और व्यापार के लिए काफ़ी उत्तम है। अब देखिए अभी के समय अगर हम बात करें तो भारत में देखिए कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और भारत में जो दूसरे देश के जो लोग होते हैं भारत पर जो है निगाहें टिका रखे हैं कि यहाँ पर त्यौहार होगा तो उनकी दिवाली मनाई उनको दिवाली मनेगी, क्योंकि जितने भी सामान होते हैं वो भारत में ही खपत करते हैं। क्योंकि त्योहारों में लोग कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ उनको तो सामान खरीदने से मतलब होता है। इसलिए देखा जाए तो चाइना के लिए जो है यहाँ व्यापार करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए व्यापार व वाणिज्य के लिए भारत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। इवन देखा जाए तो मुग़ल कालीन में पंजाब का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि पंजाब में तरह के हर प्रकार के मेले जो हैं लगाए जाते थे और उसमें जो है व्यापार उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो कहते हैं वस्तुओं के मूल्य पर वेतन। श्रमिकों, कारीगर और शिल्पों तथा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का वेतन अधिक नहीं था। ये बात हमेशा रही है कि हमेशा देखा गया है कि जो कारीगर वर्ग होते हैं, जो मजदूर वर्ग होते हैं, उनका हमेशा शोषण होता है। इवन मुग़ल कालीन के समय भी देखा जाए तो उनका जो है वेतन अधिक नहीं होती थी, उनका गुजारा ही चल जाए वो ही बहुत बड़ी बात थी। तथा वस्तुओं के दाम भी बहुत कम थे, इसलिए उनको वेतन भी बहुत कम मिलते थे। सामान्य श्रमिक दिन के 2 दिनार कमा लेते थे, यानी देखा जाए तो सामान्य श्रमिक जो थे दिन के 2 दिनार ही कमाने में सक्षम होते थे उस समय, और एक प्रशिक्षित कारीगर को दिन के 7 दिनार मिलते थे, जो एक साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए काफ़ी थे। यानी देखा जाए तो ये साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए जो है 7 दिनार काफ़ी महत्व रखता था। और मेडवाला के शब्दों में आम तौर पर यह कहा जा सकता है कि अधिकतर लोग आज जैसे आर्थिक ढांचों में ही रहते थे, और ये कहा जा सकता है कि सामान्य व्यक्ति की आमदनी ज़्यादा नहीं होती थी, परंतु वह भूखे भी नहीं मरते थे, क्योंकि चीज़ों के दाम कम थे और उनकी इच्छाएं नहीं थी तथा वह संतुष्ट रहते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इंसानों को जो है संतुष्ट रहना चाहिए। जो संतुष्ट है समझिए उसको कभी भूखा नहीं मर सकता है, क्योंकि देखा जाए तो हर बुराई का जो जड़ है लालच है, और लालच नहीं जो है संसार को ख़त्म करता है। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। आगे अगर हम पॉइंट की तरफ नज़र दौड़ाएं तो लोगों के जीवन शैली में विभिन्नता। तो चलिए देखते हैं लोगों के जीवन में विभिन्नता किस प्रकार की है। तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, लोगों के जीवन शैली में विभिन्नता काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आर्थिक जीवन के आधार पे। अगर पंजाब के लोगों की जीवन शैली को देखा जाए तो उच्च और निम्न स्तर के लोगों में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। राजा, राजकुमार व कुलीन वर्ग के लोग भव्य इमारतों में रहते थे और वह जीवन की सभी सुविधाओं व विशेष अधिकार का जो है उपभोग करते हुए विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह जीवन के सभी सुविधाओं व विशेष अधिकारों का ये उपयोग करते हुए विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, और वह कीमती व भड़कीले वस्त्र पहनते थे तथा स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन के साथ शराब का भी सेवन उस समय की जाती थी। तो उस समय जीवन शैली में काफ़ी विभिन्नता देखने को हमें मिला। दूसरी तरफ अगर देखें तो गरीब लोग सादा जीवन भोजन खाते थे। जो गरीब लोग होते थे सादा जीवन व्यतीत करते और सादा ही भोजन करते थे। इसमें चपाती, खिचड़ी, दाल आदि सम्मिलित थी। यानी उस समय जो उनका जीवन थी बहुत ही साधारण थी। वह सादे सूती वस्त्र पहनते थे तथा मिट्टी, भूसे एवं कच्चे ईंटों से बने घरों में ही अपना जीवन यापन करते थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उनका मुख्य व्यवसाय कृषि होने के कारण जो है सूखे व अकाल के समय उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि कृषक होने के कारण सबसे बड़ा बुराई यही होता है कि जब अकाल और सूखा पड़ता है तो सबसे अधिक प्रभाव किसानों पर ही पड़ता है। हालांकि मुग़लों की तरफ से उन्हें आपातकाल में भोजन व अन्य ज़रूरत का सामान दिया जाता था। चलिए ये तो देखा जाए तो मुग़ल के बादशाह अकबर की महानता होती थी कि वो इस तरह का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में इतना कुछ हमें देखने को नहीं मिला। मुग़लों के अधीन पंजाब की धार्मिक स्थिति, यानी देखा जाए तो मुग़ल के समय काल में
पंजाब में धार्मिक जीवन किस प्रकार की थी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो धार्मिक जीवन के अंतर्गत हम देखें तो मुगल काल में भारतीय समाज का वर्गीकरण धर्म के आधार पर था। मुगल काल में भारतीय समाज का वर्गीकरण धर्म के आधार पर था और पंजाब के लोकप्रिय धर्म हिंदुत्व, इस्लाम और सिख धर्म थे। यानी देखा जाए तो इस समय सिर्फ 3 महत्वपूर्ण लोकप्रिय धर्म थी, हिंदू, इस्लाम और सिख। इसके अलावा जो धर्म थी वो बौद्ध धर्म भी थी, जैन धर्म, ईसाई धर्म में प्रचलित थी। तो देखा जाए तो उस समय काल में मुगल कालीन में 6 प्रकार के धर्मों जो है उस समय चर्चा में थी। हिंदू धर्म सबसे अधिक लोकप्रिय था तथा इसके अधिकतम समर्थक थे और हिंदुओं का मुख्य धार्मिक ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ तथा 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण थे। तो समझ सकते हो कि उस समय धार्मिक जीवन हिंदुओं के अंतर्गत चलती थी। हिंदुओं की ओर से इन पवित्र लेखों का बहुत ही सम्मान किया जाता था और समाज के सभी वर्गों में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो देखा जाए तो पंजाब में मुगल काल के समय धार्मिक जीवन में कहते हिंदुत्व का जो है महत्व अधिक थी। यदि आगे बात करें तो 16वीं शताब्दी में मुख्य हिंदू संप्रदाय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 16वीं शताब्दी में मुख्य हिंदू संप्रदाय। मुगल काल में अधिकतर पंजाब के लोग अलग अलग संप्रदाय से संबंध रखते थे। मुगल काल में अधिकतर पंजाब के लोग अलग अलग संप्रदाय से संबंध रखते थे और इसमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे। तो जर्नल सी बात यहाँ पर है कि वो अलग अलग संप्रदाय के होते थे, तो अलग अलग देवी देवताएं भी उनके लिए थी और उनको पूजा अर्चना करने का भी उनका अपना एक अलग तरीका होता था। पंजाब के प्रमुख संप्रदाय वैश्यवाद, शिववाद तथा शक्तिवाद थे। वैश्यवाद, शिववाद और शक्तिवाद पंजाब के 3 प्रमुख जो थे प्रमुख संप्रदाय थे और उनके अनुयायी उनके अनेक तरह से पूजा करते थे। जैसे वैष्णवी का अनुयायी श्री राम की पूजा करते थे, जबकि शिववाद के जो अनुयायी भगवान शिव की व शक्ति के अनुयायी शक्ति के रूप में विभिन्न रूपों में दुर्गा, भवानी, काली, लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती की पूजा करते थे। तो देखा जाए जिस प्रकार के लोग होते थे उसी प्रकार के उनके आराध्य होते थे और उसी प्रकार से वो लोग पूजा भी करते थे। तो ये 16वीं शताब्दी में हिंदू का प्रमुख जो है धार्मिक जीवन थी। हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच गुगा संप्रदाय भी लोकप्रिय उस समय हो गई थी। गुर्गा सांपों के देवता थे और हिंदू उन्हें गुगा बी तथा मुस्लिम उन्हें गुगा पीर कहते थे। यानी देखा जाए वो लोग एक ही देवता को अलग अलग नामों से जो है जानते थे और उनका जो है प्रार्थना करते थे। योगी संप्रदाय हिंदुओं का एक अन्य संप्रदाय था जिसके स्थापक गुरु गोरखनाथ थे तथा उनका मुख्य केंद्र टीला बालानाथ था। इसके अनुयायी भिक्षा मांगते थे। बाबा श्री चंद जो गुरु नानक देव के बड़े पुत्र थे ने उदासी संप्रदाय की नींव रखी और इनके समर्थन जो है सामान्य में विश्वास रखते थे, यानी संन्यास में विश्वास रखते थे। आगे चल के देखा जाए तो गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र बाबा श्री चंद्र ने बहुत ही तरह से जो है लोगों को जो है संन्यास बनाने की प्रयत्न किया। तो ये तो चलिए कहते हैं धर्म है, कोई भी कुछ किसी भी धर्म को अपना सकता है, प्रचार कर सकता है। इंसान की अपनी इच्छा होती है कि वो किस धर्म को अपनाए और किस धर्म में जाए। हिंदू पीपल के वृक्ष पर तुलसी के पौधों को पवित्र मानते थे तथा उनकी पूजा भी करते थे। दोनों हिंदू तथा मुस्लिम संतों के दरगाहों पर जाकर उन्हें आदर भी देते थे। तो देखा जाए यहाँ धार्मिक स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है 16वीं शताब्दी में हिंदुओं का। अब देखते हैं इस्लाम में जो है धार्मिक जीवन किस प्रकार है। चलिए देखते हैं इस्लाम में धार्मिक जीवन। हमारे समक्ष आगे आया है इस्लाम। कहते पंजाब का दूसरा प्रसिद्ध धर्म जो था इस्लाम था। प्रथम में देखा जाए तो हिंदू धर्म काफ़ी प्रसिद्ध थी उस समय, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा धर्म जो उस समय मानी जाती थी वो इस्लाम धर्म ही माना जाता था।
और यह एक ईश्वर में विश्वास करते थे और ये मोहम्मद को अपना पैगंबर मानते थे तथा कुरान इनका मुख्य धार्मिक ग्रंथ हुआ करता था। और ये मूर्ति पूजा व जाति प्रथा के विरुद्ध थे तथा मानवता के भाईचारों की वकालत करते थे। इस्लाम भी कई वर्गों में बटा था, जिसमें शिया, सुन्नी, बेहरा, खोया, सूफी आदि प्रमुख हैं। यानी देखा जाए तो इस्लाम कई वर्गों में बटे हुए थे। जैसे हिंदू कई वर्गों में बटे थे, वैसे इस्लाम भी कई वर्गों में बटे थे। एक शिया होते थे, एक सुन्नी होते थे, एक बोहरा होता था, एक खोया, एक सूफी आदि प्रमुख थे। सुन्नी जो कि रूढ़वादी तथा पुराने विचार वाले थे। सुन्नी जो थे रूढ़वादी थे और पुराने विचार रखते थे। पंजाब में बहुलता में थे, यानी पंजाब में देखा जाए तो इनकी संख्या काफ़ी थी और सम्मानित वर्ग से संबंध रखते थे। इनमें यानी देखा जाए जो इस वर्ग से संबंध रखता था काफ़ी सम्मानित होते थे, यानी काफ़ी आदरणीय होते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका कारण ये था कि मुग़ल शासक भी सुन्नी ही थे। जो मुग़ल शासक था वो सुन्नी जाति से ही बिलोंग करता था। इस्लाम में सुन्नी जाति से मुग़ल थे। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के कारण पंजाब में एक नया वर्ग सूफीवाद पैदा हुआ, जो ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ। यानी अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के कारण ये पंजाब में एक नया वर्ग उभर के सामने आया, जिसको सूफीवाद का नाम दिया गया और यह काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सूफीवाद सबसे पहले 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ, लेकिन यह भारत में 12वीं शताब्दी में जो है मुस्लिम आक्रमण के कारण साथ आए। यानी देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में इसका काफ़ी विकास हुआ। यह 13वीं शताब्दी के लोकप्रिय हुआ और 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में काफ़ी फला फूला, काफ़ी इसके समर्थक भी हुए। अबुल फज़ा ने सूफीवाद को जो है 14 सिलसिलों का वर्णन किया है। अब्दुल फजल जो है लेखक हैं जिन्होंने सूफीवाद के 14 सिलसिलों का वर्णन किया है। इन सिलसिलों में चिश्ती, सुरहवादी, नक्शवादी, कादरी और कलांदरिया आदि प्रमुख थे। ये तो प्रमुख बताया गया, लेकिन इन्होंने 14 सिलसिलों का वर्णन सूफी में देखा। इसमें से मुख्य थे चिश्ती, सुरहवादी, नक्शबंदी, कादरी, कलांदरिया आदि प्रमुख था। चिश्तियों के मुख्य केंद्र अजमेर पंजाब के मुख्य भाग थे। यानी चिश्ती जो थे अजमेर केंद्र से संबंधित रखते थे, जबकि सुरहवादी सुल्तान सिंह पंजाब और दिल्ली में काफ़ी लोकप्रिय थी। कहते हैं सूफीवाद के मुख्य संत मुइज़-उद-दीन चिश्ती और बाबा फरीद और शेख बहारुद्दीन अकदारिया और जलाउद्दीन सुख्र थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी है कि इतने सारे विकास इस्लाम में भी हमें देखने को मिला। सूफी संतों की शिक्षाएं साधारण व व्यवहारिक होती थी। जो सूफी संत थे उनकी शिक्षा जो थी बहुत ही साधारण और व्यवहारिक होती थी और वह एक ईश्वर में यकीन रखते थे जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान तथा सर्वश्रेष्ठ था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ईश्वर एक है और यही बात जो है यहाँ पर जो है सूफी संते कहते थे कि वो सिर्फ एक ईश्वरवाद पर ही यकीन करते थे और ये समझते थे कि ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और सर्वश्रेष्ठ है। उनका अपने धार्मिक गुरु, साधारण पवित्र जीवन और मानवता के भाईचारों में पूरा विश्वास था। यानी उनके जो गुरु होते थे साधारण पवित्र जीवन और मानवता के मानव भाईचारों की तरफ जो है आकर्षित होते थे और वह व्यर्थ रीति रिवाजों व जाति प्रथा में विश्वास न रखते हुए भक्ति संत जो है संगीत से पूजा करते थे। यानी भक्ति में काफ़ी लीन रहते थे और ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण गुण है। देखा जाए तो सूफी संतों ने भारत के लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन को बहुत काफ़ी प्रभावित किया और ये प्रभाव हमें देखने को भी मिलता है। इवन देखें तो सूफी संतों की सात्विक जीवन शैली और सत्यवादी शिक्षाओं ने दिल्ली के अनेक शासकों को उदारवादी नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि इनका विचारधारा काफ़ी सत्यवादी थी और इनका जीवन जो है काफ़ी सात्विक थी। उन्होंने समाज में धार्मिक सहिष्णुता, एकता का संचार किया। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने समाज में धार्मिक एकता का जो है इन्होंने संचार किया
अकबर पर इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। अकबर भी देखा जाए तो बहुत ही गुरुओं के प्रति आदर सम्मान रखता था, और ये सब प्रभाव जो है आप सूफी संतों का ही था, जिसे वह सब धर्मों का आदर करने लगा। अकबर जो था सभी धर्मों का आदर सम्मान करता था, और यही बात हर एक शासक में होना चाहिए, क्योंकि शासक किसी एक का नहीं होता है या किसी एक धर्म का नहीं होता है। वो शासक होता है तो उसके लिए कोई धर्म नहीं होती। सभी धर्मों का आदर सम्मान करना एक शासक का प्रथम कर्तव्य है। इसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कड़वाहट का अंत हुआ तथा इसमें भाईचारे और मैत्रीपूर्ण भाव आए, क्योंकि सब अकबर का ही महानता था जो, और देखा जाए तो सूफी संतों का ही विचारधारा था, जिसके कारण अकबर को इतना बदलाव कर दिया। और उसने सभी धर्मों को जो है विशेष महत्व दी और सभी धर्मों का आदर किया, जिसके कारण इसे समय काल में सभी भाईचारों से जीवन व्यतीत करते थे, मैत्रीपूर्ण भाव थे, और ये एक समाज की प्रगति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं सन 1582 में अकबर ने एक नए धर्म दीन ए इलाही की नींव रखी। ये अकबर द्वारा 1582 में रखी गई थी। धर्म का नाम था दीन ए इलाही। इस धर्म में सभी धर्मों के अच्छाइयों जैसे हिंदू, इस्लाम, फारसी, ईसाई धर्म को मिलाया गया था। अंत इस धर्म के मिलाकर बने राष्ट्रीय धर्म का नाम दिया जा सकता है कि उस समय ये राष्ट्रीय धर्म थी, और यह एक ऐसी सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था थी जिसने सभी संप्रदाय को जोड़ने का काम किया था, और ये एक ईश्वरवाद में यकीन कर रखते थे, और इनके अनुयायियों की संख्या शायद कुछ हजार ही थी। कहते कुछ प्रमुख दरबारियों जैसे राजा बीरबल, शेख मुबारक और उसके बेटे फौजी और अबुल फजल ने इसे अपनाया, लेकिन अकबर ने कभी किसी को यह धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया। कहते दीन इलाही सभी धर्मों को मिला के बनाई गई थी, और इसमें किसी तरह का जोर ज़बरदस्ती नहीं था, और अकबर ने ऐसा कभी भी नहीं किया। यह खेद की बात है कि अकबर का यह नया धर्म जो उच्च आदर्शों से उत्पन्न हुआ था, उसकी मृत्यु के साथ ही लुप्त हो गया, क्योंकि उसके आगे नहीं बढ़ पाया। दीन इलाही ने देश के राजनीति पर गहरा प्रभाव जरूर छोड़ा, और इससे मुगल शासकों की मनोवृत्ति में काफ़ी बदलाव आया। अकबर ने देश के वफादार और काबिल लोगों का सम्मान भी किया तथा लोगों में राष्ट्रीय भावना का संचार भी किया। इससे उलेमा की शक्ति में कमी आई। यानी देखा जाए दीन इलाही अकबर के द्वारा जो बनाई गई धर्म थी, अकबर के साथ ही नष्ट हो गई, लेकिन इसमें एक नया गौरव भी समाज में व्याप्त करवाई। आगे हमारे समक्ष है सिख धर्म। चलिए देखते हैं सिख धर्म में क्या विशेषता है। देखा जाए तो सिख धर्म इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी उत्तम थी, क्योंकि तीनों धर्म काफ़ी महत्व रखता था। कहते हैं मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध व प्रभावशाली धर्म सिख धर्म था, जिसने मुगलों के साथ ही पंजाब में प्रवेश किया था। यानी मुगलों के साथ ही पंजाब में जो है सिख धर्म प्रवेश किया था। गुरु नानक के चुंबकीय व्यक्तित्व से यह पंजाब में बहुत लोकप्रिय हुआ तथा एक चमत्कार की तरह इसे बहुत ही सारे लोगों को जो है अपनी तरफ आकर्षित किया। कहते हैं सिख एक ईश्वरवाद और भाईचारे, प्रेम, मैत्री भाव तथा पवित्र जीवन व नेक कार्य में विश्वास करते थे। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा, व्रत रखना और अन्य झूठे रिवाजों की आलोचना किया। गुरु नानक के बाद अन्य 9 गुरुओं ने इसे और भी लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। विशेषकर देखा जाए तो गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह ने जो है इस धर्म को आगे जो है प्रकाष्ठा को बढ़ाया और काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इस धर्म को बना दिया। अकबर के शासन काल तक मुस्लिम व सिख गुरुओं के संबंध मैत्रीपूर्ण थे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे के चैप्टर में हम इन्हीं बातों की तरफ जो है अध्ययन करेंगे कि देखा जाए तो अकबर के शासन काल तक जो है मुसलमानों व सिखों गुरुओं के संबंध मैत्रीपूर्ण थे, लेकिन जहांगीर के राजा बनते ये संबंध काफ़ी बिगड़ गए, और जहांगीर के काल में गुरु अर्जन देव जी को तथा औरंगजेब के काल में गुरु
तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह तथा उनके 4 पुत्रों को शहीद होना पड़ा। अपने सीमित साधनों के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह ने जीवन भर एक लंबी लड़ाई लड़ी तथा उनकी मृत्यु के बाद बाबा बंदा बहादुर के अधीन सिखों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और अंत में उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इतने गुरुओं के कुर्बानियों ने, शहीदियत ने जो है अपने राज्य स्थापित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये तब हुआ जब महाराजा रणजीत सिंह ने के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। सिखों तथा मुगलों के अच्छे संबंध होने के भी कई उदाहरण हैं। जैसे जहांगीर ने स्वयं अपनी पुस्तक तुगलक ए जहांगीरी में लिखा है कि गोदवाला में अर्जन नाम का एक हिंदू रहता है जो अपने पवित्र साधारण तरीके के साफ दिल हिंदुओं तथा कई अज्ञानी मुसलमानों को अपने धर्म में परिवर्तन कर रहा है। मियाँ मीर नामक एक मुस्लिम संत ने ग्वालियर के किले से गुरु हरगोविंद को आज़ाद करवा लिया था और इसी तरह सन जो है 1688 ईस्वी में सन बधू शाह ने अपने 500 अनुयायियों के सहित गुरु गोविंद सिंह की पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध लड़ाई में मदद भी की। तो देखा जाए यहाँ पर सिख धर्म और मुगलों में जहाँ अकबर के समय अच्छे संबंध थे, वहीं पर देखा जाए तो जहांगीर के समय काल से लेकर औरंगजेब तक ये संबंध बिगड़ते ही चले गए और अंत में देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके जो है सिख धर्म को और भी उत्तम बना दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। मुगलों के अधीन जो है पंजाब में संस्कृति जीवन किस प्रकार की थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुगल जब पंजाब में राज कर रहे थे तो उस समय पंजाब में संस्कृति का क्या स्थान था। और सर्वप्रथम हम जो बात कर रहे हैं शिक्षण प्रणाली। कहते हैं किसी भी समय काल में शिक्षा का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और शिक्षा ही व्यक्तियों को उच्चम कोटि को बनाता है। इवन देखा जाए तो हर देश तभी फलता फूलता है जब उस देश में शिक्षा का स्तर उच्च होता है। मुगल शासकों को सीखने व पढ़ने का बहुत ही शौक था, इसलिए उन्होंने शिक्षा के विकास पर बहुत जोर दिया। शिक्षा का कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह व्यक्तिगत प्रयासों से ही संभव था। राजा, कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग के लोग शिक्षा संस्थाओं को संरक्षण प्रदान करते थे और ये जरूरी भी था। कहते हैं शिक्षा उत्तम होती है और शिक्षाओं से जो है अंधकार दूर की जा सकती है। आज हमारे देश में प्रेजेंट समय में शिक्षा का जो है गिरता हुआ प्रभाव लोगों में अनपढ़ता के जो है संचार कर रहा है और लोग अनजान बन के जो है गलत कार्य करते चले जा रहे हैं और देश को जो है खाई में धकेलते जा रहे हैं। कहते हैं शिक्षा का निम्न स्तर ही है जिस कारण ऐसा हो रहा है। नहीं तो आप ही समझिए, हमने बचपन से बात पढ़ी है कि लालच बुरी बला है। लालच जो देता है वो अच्छा आपका प्रतिनिधि नहीं होगा। लेकिन आज देखिए हर क्षेत्र में जहाँ भी आज मंत्री लोग जाते हैं वहाँ पर लालच की एक नया पटियारा खोलते हैं और लोग बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो इससे हम क्या कहें, शिक्षा का गिरा हुआ स्तर, क्योंकि शिक्षा तो हमें ये बताती है, हमने बचपन से ये पढ़ा है कि लालच बुरी बला है। कहते हैं जो लालच करता है वो मुसीबत खुद दावत देता है। तो इसका मतलब हम लोग लालच अभी समय में कर रहे हैं, मंत्री लोगों के दिए हुए लालच में हम आ जाते हैं। तो इसका मतलब हम अपने लिए खुद ही एक खाई खोदते हैं और इस खाई में हम स्वयं गिरते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अभी के समय हम आधुनिक युग में तो हैं, लेकिन जो लालच है वो हमारे जीवन से निकला नहीं है। और लालच ऐसा चीज़ है जो देश देश को खा जाता है। आपको पता ही होगा कि अंग्रेज ने हमारे देश पे जो है राज्य कैसे किया। वो एक दूसरे को लालच का पिटारा भरते थे और लालच देते थे, इसलिए लोग अपनों को भी नहीं छोड़ते थे। इवन देखा जाए जो बाबर आया था भारत में, तो उस समय भी बहुत से लालची सत्ता के लालची लोग बाबर से जाकर मिल बैठे। और आपको पता है कि 1 लाख सैनिक को जो है बाबर ने 10,000 सैनिक से हरा दिया। इवन ये भी देखा जाए, सिकंदर के टाइम भी देखा जाए
तो सिकंदर को जो पोरस ने बहुत आसानी से इसलिए हरा दिया क्योंकि हमारे देश के जो है गद्दार अम्बी जो कि जाके अलेक्जेंडर से मिल गया, जिसके कारण हमारा देश फिर से जो है गुलाम बनते बनते रह गया। क्योंकि बेशकली जो है अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई 33 वर्ष के आयु में, लेकिन फिर भी वो जो यहाँ पर कारनामा कर रहा था और करने वाला था, वो देश को एक नया साम्राज्य की तरफ बढ़ा रहा था। तो देखा जाए सब शिक्षाओं के कारण होता है। कहते हैं हर काल में शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, लालच से परे होना चाहिए और सभी गुरुओं को जो है इस पे उत्तम शिक्षा देने का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही है जो बुराइयों को जो है दूर कर सकता है अपने उज्जवल रोशनी से। और ये संस्थाएं परोपकारी लोगों के लिए लोक कल्याण संस्थाओं द्वारा चलाए जाते थे। अगर उस समय देखें हम मुगल कालीन में तो बड़े बड़े संस्थाएं खोली गई थी शिक्षा के लिए, जहाँ पर उच्च कोटि की शिक्षा दी जाए। और देखा जाए तो मुगल के जो व्यक्ति सब थे वो भी शिक्षा के बहुत शौकीन थे। इवन देखें तो हिंदुओं ने मंदिरों में पाठशाला तथा उच्च शिक्षा के जो है विद्यापीठ भी खोले थे। उस समय के लोग बहुत समझदार थे कि मंदिरों में भी वो पाठशाले का जो है व्यवस्था करते थे, पीठशाले खोलते थे। हालांकि सरकार विद्वानों की संरक्षण तथा उच्च शिक्षा के लिए सहायता भी देती थी, लेकिन तब भी परोपकार लोग इन संस्थाओं को चलाने के लिए दान भी दिया करते थे। उस समय देखा जाए तो हिंदी व संस्कृत शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया जाता था और मंदिरों के पुजारी ही शिक्षकों का कार्य करते थे। तो उस समय देखा जाए तो शिक्षक का जो कार्य करते थे वो पुजारी लोग किया करते थे। इवन देखें तो मुसलमानों को जो है मकताबों तथा मदरसों में शिक्षा प्रदान की जाती थी और आज आधुनिक युग में भी जो मुस्लिम धर्म के जो बच्चे हैं वो मदरसे में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। मकताबों में मस्जिदों में चलाया जाता था तथा जहाँ फारसी व अरबी भी सिखाई जाती थी। मस्जिदों के मौलवी शिक्षक का कार्य करते थे और उच्च शिक्षा के संस्था या कॉलेज सरकार अमीर सरदारों की सहायता से चलाए जाते थे। जो अमीर होते थे वो बड़े बड़े संस्थाओं को जो है चलाया करते थे। इवन देखें तो मुगल काल में ज़्यादा जोर जो है धार्मिक शिक्षा और दर्शन शास्त्र पर दी जाती थी। मुगल काल में ज़्यादा शिक्षा जो थी धार्मिक शिक्षा और दर्शन शास्त्र में दिया जाता था। और उस समय 4 वेद, 18 पुराण और 6 दर्शन और अंकगणित और ज्योतिष शास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र आदि पढ़ाए जाते थे। तो मुगल काल में देखा जाए तो ये कुछ विषय जो थे काफ़ी प्रसिद्धि थी, यानी 4 वेद, 8 पुराण, 6 दर्शन, अंकगणित, ज्योतिष शास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र आदि पढ़ाए जाते थे। मकतबों तथा मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी तथा अरबी तथा जबकि हिंदू पाठशालाओं में हिंदी व संस्कृति पर जोर दी जाती थी। देखा जाए जैसा धर्म वैसा शिक्षा देने का यहाँ पर प्रावधान सुनिश्चित किया गया था। उसके पश्चात हम देखें तो अध्यापक की पदवी बहुत ऊंची व सम्मानित थी। कहते हैं अध्यापक का पद हमेशा ऊंची और सम्मानित ही होना चाहिए और कहते हैं अध्यापक को भी अपना उच्च पद का जो है गरिमा कभी भी जो धुंधली नहीं करना चाहिए। अध्यापक यानी गुरु, और गुरु जो है सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि वो किसी भी बच्चों को एक नया रास्ता पर दिलाता है, एक नई तरक्की के राह दिलाता है। तो गुरु को उच्च कोटि का होना चाहिए, उच्च चरित्र होना चाहिए, चाहे वो उस समय का हो या अभी के समय हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अध्यापक की पदवी उच्च व सम्मानित थी और शिक्षा के विकास में उनकी केंद्र भूमिका थी, क्योंकि जैसे वो जो है शिष्यों को सिखाएंगे, शिष्य उसी प्रकार के गुण जो है अनुसरण करेंगे। इसलिए शिक्षा का जो स्तर जो है अध्यापक पे ही सुनिश्चित होता है। इसलिए अध्यापक को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी उच्च कोटि का ज्ञान होना चाहिए, उनका उच्च चरित्र होना चाहिए एवं जो शिक्षा दे रहे हैं इसलिए सदैव सही माहौल, सही उपयुक्त समय का प्रतीक्षा करना चाहिए। कहते बहुत विशाल पैमानों पर शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। बहुत विशाल पैमानों पर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था उस समय नहीं थी, इसलिए जनसाधारण की शिक्षा के लिए प्रयत्न बहुत कम थे। यानी देखा जाए तो उस समय शिक्षा का बहुत कम केंद्र थे, इसलिए लोग प्रयास भी नहीं करते थे। मुगल काल के दौरान शिक्षा के मुख्य केंद्र जो थे सिलाकोट, लाहौर, मुल्तान, जालंधर, सुल्तानपुर थे। यानी मुगल काल के दौरान ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र थे।
स्त्री शिक्षा को कोई महत्व उसमें नहीं दिया जाता था। स्त्रियों को शिक्षा उस समय बिल्कुल ही नहीं दी जाती थी। केवल राष्ट्रीय व कुलीन घरों की स्त्रियों के लिए घर में शिक्षा का प्रबंधन किया जाता था। यानी देखा जाए तो हर समय काल में स्त्रियों को इसी प्रकार की दशा जो है मिलती थी। मुगल काल में विदुषी में जो है गुलबदन, सलीमा सुल्तान, नूरजहाँ, चंदा बीवी आदि प्रमुख थे, जो कि उच्च कोटि की विदुषी थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष आया है, शिल्प कला तथा वास्तुकला का विकास काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिल्प कला तथा वास्तुकला का विकास कहते हैं औरंगजेब के अलावा सभी मुगलों शासकों ने शिल्प कला और वास्तुकला में गहरा रुझान दिखाया। शाहजहाँ ने वास्तुकला में प्रसिद्धि के शिखर को छू लिया और बाबर एवं हुमायूं ने भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। अकबर और जहांगीर ने वास्तुकला के विकास के लिए बहुत कठिनाई उठाई और उनके इमारतों पूर्णता व भव्यता की ऊंचाई देखने को हमें मिलती है। इसलिए मुगल काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो मुगल काल में बहुत से इमारतें भवनों का निर्माण हुआ, जो कि इस काल को स्वर्ण युग कहा जाना कोई गलत नहीं होगा। कहते बाबर जो मुगल साम्राज्य का स्थापक था, भारतीय वास्तुकला से बहुत ही मोहित हुआ। बाबर जो मुगल साम्राज्य का स्थापक था, भारतीय वास्तुकला से काफ़ी मोहित हुआ और उसके काल में पानीपत का काबुल बाग देखने योग्य था। और हुमायूं ने हिसार में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखें, पंजाब और रोहतास के किले भारतीय वास्तुकला के उत्तम उदाहरण हैं और ये काफ़ी उच्चम कोटि की है। अकबर के शासनकाल में उनके राज्यपाल हुसैन अली खान ने लाहौर में एक भव्य और सुंदर किला भी बनवाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहांगीर ने लाहौर के निकट शहदा नामक का जो है शहर का निर्माण किया। उसने मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया और उसकी बेगम नूरजहाँ ने शहदरा में जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया। शाहजहाँ के मकबरे का निर्माण करवाया और जालंधर जिले में नूर महल नामक सराय का भी निर्माण करवाया। जहांगीर को सुंदर व विशाल बाग बनवाने में बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि वह प्राकृतिक प्रेमी था। जहांगीर को सुंदर तथा विशाल बाग बनवाने में बहुत ही आनंद प्राप्त होता था, क्योंकि वह प्राकृतिक प्रेमी था। और उसने लाहौर के निकट शहदरा में दिलकुश बाग और कश्मीर में बेरीनाग बाग का निर्माण करवाया, जो कि काफ़ी उच्चम कोटि की थी और काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। शाहजहाँ ने लाहौर में कई इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे जहांगीर का मकबरा, बाजिर खान मस्जिद और अली मर्दाना खान नूरजहाँ का मकबरा। तो शाहजहाँ के देखा जाए तो कई इमारतों का निर्माण कराया। उसने लाहौर के किलों में शीश महल का भी निर्माण करवाया था और उसे भी बाग बनवाने का काफ़ी शौक था। तथा उसने लाहौर में सिलीमार बाग, कश्मीर में शांत और चश्माशाही बाग और कलंका में पिंजौर बाग का निर्माण करवाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पिंजौर बाग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सब जो है काफ़ी महत्व भी रखता है। देखा जाए आगे चल के, औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद लाहौर का निर्माण करवाया। तो देखा जाए यहाँ पर हर एक राजा ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्राकृतिक प्रेम का भी उदाहरण दिया और सबने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में गुरु रामदास ने चक गुरु या रामदासपुरा नामक शहर की नींव भी रखी, तो जहाँ संतोष खर तथा अमृतसर नामक 2 तालाबों का निर्माण भी करवाया गया। कहते मियाँ मीर नामक सूफी संत ने हरि मंदिर साहिब की नींव भी रखी। गुरु हरगोविंद ने लोहगढ़ का किला तथा गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब का शहर का निर्माण करवाया। तो देखा जाए तो यहाँ पर गुरुओं ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनकी जो योगदान थी उच्च कोटि की थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है साहित्य का विकास। सर्वप्रथम देखा जाए साहित्य के विकास के अंतर्गत तो फारसी साहित्य। मुगल काल में फारसी राष्ट्रीय और प्रांतीय भाषा हुआ करती थी, इसलिए इस काल का अधिकतर साहित्य व इतिहास फारसी में लिखा गया है। बाबर फारसी, अरबी, तुर्की का महान विद्वान था और उसकी
तुगलक ए बाबरी का जो है तुर्की से फारसी में अनुवाद भी किया गया। देखा जाए यहाँ पर तो बाबर फारसी, अरबी और तुर्की का महान विद्वान था और उसकी जो है तुजिक ए बाबरी का जो है तुर्की से फारसी में अनुवाद भी किया गया। अकबर के राज्य में पहली बार एक भाषा अनुवाद विभाग बनाया गया जिसके तहत विभिन्न भाषाओं को साहित्य को फारसी में अनुवादित किया जाए, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी तथा बाइबल। अकबर के शासनकाल में कई महान फारसी रचनाओं का भी सृजन हुआ और अब्बुल फज़ा के अनुसार दरबार में 59 कवि थे। यानी अब्दुल फलस के अनुसार दरबार में जो था यहाँ पर 59 कवि थे। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोलमल में भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोलडरमाल ने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया और हाजी इब्राहिम सरहिंद ने अथर्ववेद का जो है अनुवाद फारसी में किया। तो देखा जाए यहाँ पर काफ़ी अकबर ने जो है भारतीय रामायण, महाभारत और पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, बाइबल का जो है यहाँ पर अनुवाद करवाया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहांगीर स्वयं फारसी, अरबी, हिंदी का महान विद्वान था। उसकी आत्मकथा तुगलक ए जहांगीरी भी महान संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर है। शाहजहाँ के राज्य में महान ऐतिहासिक रचना लिखी गई, जैसे पादशाहनामा जो अब्दुल हजीज लहरी द्वारा लिखा गया था। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि पादशाहनाम की पुस्तक किसने लिखी, तो ये अब्दुल हमीद ने लाहौरी द्वारा लिखा गया था। और फारसी के महान विद्वान दारा शिकोह ने भी संस्कृत कई रचनाएं जैसे उपनिषद, भगवत गीता, रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। औरंगजेब का कवितावाद का इतिहास की ओर कोई रुझान न था, इसलिए उसके शासनकाल में संस्कृत विकास की गति धीमी हो गई, क्योंकि औरंगजेब को इन चीज़ों में कोई भी दिलचस्प नहीं था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो औरंगजेब के पतन के बाद देश में अन्यथा व गैर कानूनी वातावरण के कारण फारसी साहित्य को बड़ा ही धक्का लगा और लोगों का रुझान उर्दू की तरफ बढ़ गया। मुस्लिम विद्वानों के अलावा फारसी के कई हिंदू विद्वान भी हुए, जैसे मुंशी सुजांस राय, उन्होंने खुलासा ए तौरीख की रचना की, तथा सुल्तान ए भाई नंदलाल जिन्होंने दीवाने गोए की रचना की। गुरु गोविंद सिंह ने भी जाफरनामा की रचना फारसी में ही की, जिसमें उन्होंने औरंगजेब से अपनी लड़ाई के तर्कसंगत प्रस्तुत किए। तो देखा जाए उसमें बहुत ऐसे रचनाएं थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उर्दू भाषा को भी उस समय काफ़ी लोकप्रियता मिली तथा मौलाना मोहम्मद अफजल, अमीर खुसारो और नूरदाइद मुजहर आदि ने इसके विकास में काफ़ी योगदान दिया। बहादुर शाह जफर स्वयं उर्दू का महान विद्वान था। कहते मिर्ज़ा गालिब व जाकिर उसके काल के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। तो देखा जाए यहाँ पर काफ़ी जो है साहित्य का विकास हुआ। इवन देखें तो पंजाबी साहित्य का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। देखा जाए तो मुग़ल काल में पंजाबी साहित्य ने भी बहुत विकास किया और सिख धर्म के फैलाव के कारण इसका बहुत विकास भी हुआ और विकास भी होना स्वाभाविक था। गुरु नानक ने जो क्रम शुरू किया, बाकी 9 गुरुओं ने भी उसका अनुसरण किया तथा पंजाबी साहित्य में अपना योगदान दिया। गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, जो गुरु के अद्भुत रचना थी। वह सिख इतिहास के विकास का महान चरण था और इस पुस्तक को भगवान के समान माना जाता है और इसमें सिखों के 5 गुरुओं के वचन तथा कई भक्ति सुधारक जैसे कबीर फरीद, नामदेव तथा अन्य की रचनाएं भी इसमें सम्मिलित की गई। इसके अलावा इसमें 16 भाटों जैसे काला, नाला, हरवंश आदि के गीत भी हैं। इनको प्रसिद्ध संगीतकारों जैसे संदा, बलवंत तथा मर्दाना आदि ने संगीत बंद भी बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। तो देखा जाए तो पंजाबी साहित्य में भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम कंक्लूजन उपसंहार की बात करें तो ये आपके लिए एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपने कंक्लूजन जरूर लिखना है। कहते उपसंहार देखें तो यही आता है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुग़ल शासकों में लोगों को सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में कई परिवर्तन किए जो इनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध भी हुए और नुकसानदायक भी हुआ। उनके आधार शासन में देश में सामाजिक, धार्मिक सभ्यता, आर्थिक संपन्नता और साहित्य विकास को काफ़ी बढ़ावा मिला और हिंदू व मुसलमान एक दूसरे के करीब आ गए, जिससे पूरे देश में शांति समृद्धि का संचार हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था, जिसमें हमने सारी बातों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा एग्जाम व्यू से और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। कहते दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इसके साथ ही हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप चाहते हो कि त्रिपाण सेंटर और आपके लिए जो है कार्य करे, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर ही केयर होता है, दूसरे बच्चे के लिए केयर का काम करेगा। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जितना हो सके शेयर करना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो, समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। समझ नहीं आता है तो कोई ज़रूरत नहीं, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो सही है वो सब सही है। कहते हैं जब कुछ अलग हो रहा होता है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाद में वो लोग उसी के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। त्रिपाण सेंटर एक अलग है, सभी से अलग है, भिन्न है। यहाँ पर सिर्फ ज्ञानों की बात होती है, ज्ञान के ही हम मार्गदर्शन खोलते हैं। फालतू की बातें हमें पसंद नहीं है, क्योंकि जो बातें आपकी भलाई के लिए होगा वही बात यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर करता है। शायद आपको ये बात अच्छा भी ना लगे, और सबसे बड़ी बात ये होता है कि कभी वीडियो देखिए स्किप करके ना देखिए। देखना है तो पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए। मुझे विश्वास है कि एक या दो बार देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ भी मिस किया है। इसमें से सारे बात आपको रटाया दिमाग पे छप जाएगा, और सोचिएगा कि मैं रट रट के करूँगा तो वो नहीं आएगा। रटा हुआ बात तो आप एग्ज़ाम में जाते ही भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। समझा हुआ चीज़ सदैव याद रहता है, सुना हुआ चीज़ हमेशा याद रहता है, और अक्षर को देखा हुआ चीज़ें आपको अक्षर भी दिमाग में रहेगा। तभी तो त्रिपाण सेंटर हमेशा अक्षर को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, तभी जो है आने वाला समय में आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।